My name is Anubhav and I'm 23 years old and I'm cloud engineer by profession. My hobbies are I like to play table tennis, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, राइडिंग बहुत पसंद है और मैं प्रेफर करता हूँ अगर मैं ट्रैवल करूँ तो मैं बाइक से करूँ। और मुझे नाइट बहुत पसंद है, मैं कभी भी 1-2 बजे रात में अपनी बाइक से निकल जाता हूँ। वो नाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहीं बैठ के चाय पीना, कहीं किसी की बातें सुनना, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे पोइट्री बहुत पसंद है, मैं कुछ लोगों को पढ़ता हूँ और एक राजेश तलाल की पोइट्री है वो आपको सुनाना चाहूँगा। हम मिले एक कहानी बनी, हम बिछड़े 3 कहानी बनी। एक मेरी कहानी जो मुझे समझ में आई, एक तेरी कहानी जो तुझे समझ में आई और एक तीसरी कहानी अगर बात कर लेते तो दोनों को समझ में आ जाते। तो शायद मेरे दोस्त की भी और मेरी भी कहानी ऐसी है कि अगर हम बात कर लेते तो शायद दोनों को समझ में आ जाती, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी। तो ये कहानी शुरू होती है मैं और मेरा दोस्त स्कूल में थे। हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लंबी दोस्ती थी, हम 5th-6th स्टैंडर्ड से दोस्त थे और 10th तक हम साथ रहे। उसके बाद 11th में हमारे स्ट्रीम्स चेंज हो गए। वो पीसी मतलब उसने मैथ्स ले ली थी, मैंने मैथ्स विद बायो ले ली थी, तो हम थोड़ा सा चेंज हो गए थे। और उसी दौरान 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी किसी तरह। फर्स्ट रिलेशनशिप था मेरी लाइफ का। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हमारा रिलेशन ऐसे ही शुरू हुआ। बड़ा अच्छा लगता था उन दिनों, मतलब बड़ा इमेच्योर सा रिलेशन था। तो हम लोग बातें करते थे, कहीं घूमने जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था बताना बताना। तो कुछ टाइम तक तो सब अच्छा चला, बट वही है कि उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और उसके बाद जैसे कि उस समय हम मेच्योर नहीं होते, तो वी डोंट नो कि हाउ टू सॉर्ट थिंग्स। उसके बाद मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मेरे दोस्त की क्लास में थी, तो वो जाके सारी बातें जो है मेरे फ्रेंड्स को बताती थी। मुझसे शिवम को बताती थी जाके कि आज उसने ऐसा किया, फिर वैसा किया, या जैसा भी किया, कुछ बात हो नहीं पा रही थी। तो शिवम ने मेरे से आके बातचीत शुरू करी। तो सबसे पहले तो मैं शॉक हुआ कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है इसे जाके क्यों बता रही है बात को। और दूसरी चीज़ ये कि शिवम मेरा दोस्त था और मुझे लगता था कि मुझे लग रहा था कि वो मेरी साइड लेगा एज अ फ्रेंड। तभी यही लगता था कि आपका अगर फ्रेंड है तो आपकी साइड लेगा, चाहे आप गलत हो या सही हो। तो वो मुझे समझा रहा था कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, तो मैं उसकी बात सुनता नहीं था और मुझे लगता था कि मेरा दोस्त है भाई, तो मेरा ही साथ है। तो उस टाइम से मेरी और उसकी भी फर्स्ट टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना शुरू हुई। तो वो बार बार आता था, जो कभी भी हमारी बातचीत ख़राब होती थी तो वो उसके पास जाती थी, वो मेरे पास आता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, मेस्ड अप थोड़ा सा हो रखा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप ले लो या फिर ब्रेकअप ले लो, और मैं बहुत ही मेस्ड अप चला था बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू सॉर्ट थिंग्स। तो मैं एक बार ट्यूशन के बाहर था और मेरी किसी से कुछ कहा सुनी हुई। ऑल्दो मैंने जैसे कि बताया मैं थोड़ा सा पीसफुल इंसान हूँ और मुझे मेरे काफ़ी टाइम लगता है मुझे दोस्त वगैरह बनाने में, और शिवम मेरा इकलौता ही दोस्त था स्कूल में। तो मैंने उन लोगों से मतलब थोड़ी सी बदतमीज़ी करी क्योंकि मैं थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था और उन्होंने मुझे बहुत मारा, 4 लोगों ने। ये बात शिवम को पता लगी अगले दिन, तो वो स्कूल में थोड़ा सा चिल्ला रहा था और वो चीख चीख के बोल रहा था, तू बता मुझे कौन थे वो लोग और मैं उनको मारूंगा। ये सब बातें उसने करी। तो ऑल्दो मैं चाहता नहीं था कि ज़्यादा लड़ाई हो क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से, इन कामों से दूर रहता हूँ। आई लाइक टू बी वेरी डिसेंट, कि सब कुछ अच्छा आराम से चले, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत वैसे सब सारी चीज़ें चलें। तो अगले दिन मैं देखता हूँ कि जो 4 लड़के जो मुझे मार रहे थे वो शिवम को भी अगले दिन मार रहे थे। एंड आई वॉज लाइक स्टंड, और मैं ब्लैकआउट हो गया और मैं खड़ा खड़ा देख रहा था और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ उस समय। उसके बाद अगले दिन शिवम आता है और मेरे पे शोर मचाता है कि मेरे ऊपर कि तूने उन लोगों को क्या बोला मेरे बारे में। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो शिवम ने बोला उन्होंने उनको शिवम को ये बोला कि अनुभव ने शिवम के बारे में कुछ बैक बिचिंग करी है इनसे कि मैं इनको मारूंगा वगैरह वगैरह। बट मेरी तरफ से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और जब मैंने उसको ये समझाने की कोशिश करी तो उसने मेरे को ये बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो पीछे क्यों खड़ा हुआ था, तू आया भी नहीं मुझे बचाने के लिए। तो हमारी सोसाइटी में थोड़ा ऐसे रहता है कि अगर आप दोस्त हो तो आपको एक सबूत देना होता है दोस्ती का।
कि अगर आप पीछे खड़े होते वो तो आपको आना चाहिए था वगैरह वगैरह। बट मैं नहीं था मतलब लड़ाई झगड़े में, और मैं बड़ा ब्लैकआउट हो गया उस समय। और मैं वो मोमेंट रिग्रेट भी करता हूँ अपनी लाइफ में, कि शिवम को कोई मार रहा था और मैं गया नहीं, ऑल्दो मुझे समझ नहीं आया उस मोमेंट में करा क्या जाए। तो और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो वही चेंज करूँगी कि शायद मैं वहाँ पर जा पाता, और शायद मार नहीं पाता तो, लेकिन कम से कम 4 थप्पड़ हम लोग दोनों मिल के खा लेते, 2 वो खा लेता, 2 ये खा लेता। बट वो चीज़ वो मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैं गया नहीं, और शिवम भी इस बात से बहुत नाराज़ था मेरे ऊपर कि मैं वहाँ पे खड़ा था और उसको ये लगा कि मैंने ये सारी चीज़ें बोली है। ऑल्दो उस दिन क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत शिवम बहुत तेज तेज बोल रहा था, और शायद 4 लोगों ने सुनी वो बातें और किसी और ने बोल दी हो, बट आई एम नॉट श्योर कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। ये सारी बातें हुई, उसके बाद हम लोग थोड़ी बातें कम होने लग गई और 12 सब कुछ हो गया। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस समय फेसबुक का ज़माना था कि शिवम ने मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप आया तो मुझे उसका किसी तरह नंबर मिला, एंड उन दिनों मैं लाइफ में बड़ा डाउन चल रहा था। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ, और मुझे नहीं पता था कि कैसे सॉर्ट किया जाए। तो मेरा शिवम ही इकलौता दोस्त था, और जैसे कि मैंने बताया मुझे बहुत टाइम लगता है किसी से भी दोस्ती करने में, और उस समय मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मुझे लगा कि शिवम से बात करी जाए। कोई बात नहीं, अगर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो शायद वो माफ़ कर देगा या फिर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो मैंने बड़ी हिम्मत से उसका नंबर कहीं से निकाला और मैंने उससे टेक्स्ट किया कि हाय भाई कैसा है और हाउ आर यू। तो उसने बोला कि नॉर्मली उसने 2-3 दिन शायद इग्नोर किए थे मैसेज, और फिर उसके बाद बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला कि उसको सीधा बोला था मैंने कि मैं बड़ा डाउन चल रहा हूँ लाइफ में एंड आई नीड यू, और मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। तो मुझे आज तक उसका रिप्लाई याद है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो इस तरीके से था कि तूने उस दिन मेरी हेल्प नहीं करी थी, या तूने मुझे उस दिन सपोर्ट नहीं किया था, तो मैं क्यों करूँगी। और उस टाइम मुझे बड़ा बुरा लगा, और मैं लिखने ही वाला था कि भाई सॉरी, या फिर मुझे आना चाहिए था, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने वो सी चीज़ें टाइप भी करी थी और सेंड किया था, लेकिन तब तक मैंने देखा कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया उस समय। हम ज़्यादा अकल नहीं होती 18-19 साल के बच्चे में, क्या ये अकल होती है। मुझे गुस्सा आया और मैंने भी गुस्से में आके उसे ब्लॉक कर दिया। अब काफ़ी टाइम हो गया उससे मिले हुए, और मेरा इकलौता दोस्त था स्कूल में। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, वो सही है कि नहीं, क्योंकि मेरी, जैसे मैंने बताया, मेरी दोस्ती बहुत ही मुश्किल से होती है, तो मैं वो अपना दोस्त खोना नहीं चाहता। और मुझे एक एक चीज़ें मूवमेंट याद है उसके साथ बिताई हुई। वो स्कूल से निकल के कुछ कुछ चीज़ें खाना उसके साथ, कभी वो पैसे देता था, कभी मैं पैसे देता था, और एग्ज़ाम से निकल के पेपर डिस्कस करना, या फिर कभी मेरे से उसके ज़्यादा नंबर आ जाते थे तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता था। तो वो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी याद आती हैं, और बहुत ना बहुत सारी बातें किया करते थे हम स्कूल के बाद। पापा मम्मी के फ़ोन लेके कि आज क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और क्लास बंक करके पिक्चर देखने जाना। और शायद मैंने अपनी लाइफ की फ़र्स्ट मूवी उसी के साथ देखी थी, बंक करके। तो वो सारी चीज़ें मेमोरी जो हैं वो बहुत अच्छा लगता है आज भी याद करते हुए, कि शिवम इतना अच्छा दोस्त था, और कुछ मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई। और वही वाली बात है, अगर हम बात कर लेते तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। मैं यही चाहूँगा कि अनब्लॉक के माध्यम से, कि अगर मेरा दोस्त अगर मुझे वापस मिल पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे मेरा दोस्त पूरा वापस चाहिए। अगर वो चीज़ आ जाती है लाइफ में, मेरे बहुत ही चुनिंदा दोस्त हैं, और वो भी आ जाते तो शायद मेरी स्कूल की मेमोरी भी वापस आ जाएगी, और वो बहुत सारी चीज़ें भी वापस आ जाएंगी। सो लेट्स सी कि वो ये सब चीज़ें देख के कैसा बिहेव करता है, कैसा रिएक्ट करता है, और हमारी दोस्ती बनती है कि नहीं, या फिर अनब्लॉक हमारी दोस्ती करा पाता है कि नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई पार्ट। थैंक यू वेरी मच।